वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बेटा इन वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हॉट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगली कुछ वीडियोस में। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें देखो क्या पूछा जा रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड क्वाड्रेंट के सर्कल की पूछा जा रहा है और जो कि टच कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी इसकी बता देता हूं कि किस टाइप का जो डायग्राम है वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे अगर ये एक्सिस है हमारी, तो बेटा यहाँ पर जो है ठीक है जो सर्कल दिखेगा जो टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, दोनों की दोनों एक्सिस को यहाँ पे बेटा टच करता हुआ सर्कल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली कि इस टाइप का जो भी सर्कल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसको टच करते हुए जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। राइट बेटा, तो हमें ये पता है, देखो यहाँ पर इस जो सेंटर होगा ऑब्वियसली हमारा, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है वो हमारी क्या होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है आपकी, अगर मेरा जो सेंटर है वो अगर x1 और y1 है, ठीक है बेटा, x1, y1 है, तो यहाँ पर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा आर रेडियस हो गया उसका, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन बनती है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहां पर जो रहेगा बेटा, इसको हमेशा ध्यान रखो, जब भी हमारा जो बोथ यहाँ पे पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से टच होता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब जो उसका सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इक्वल ही होंगे, ठीक है, रेडियस के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम मान लो सेंटर ले लेते हैं हमारा ए, ठीक है, तो हमारा जो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर यहां पर होगा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पर हमारा जो बेटा x1 रहेगा, तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, और y1 भी हमारा यहां पर a रहेगा। ठीक है, y1 पॉजिटिव है, तो हमारी जो ये इक्वेशन रहेगी वो क्या बन जाएगी, देखो वो हो जाएगी x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर, और जो रेडियस रहेगा वो भी a रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो भी a स्क्वायर तुम्हारा यहाँ बन जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये हो गई है हमारी इक्वेशन सर्कल की। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढना है, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को यहाँ पर ढूंढनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो। वेरी सिंपल है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका पार्ट क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस ए प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस ए इक्वल्स टू 0, और यहाँ y डैश भी लगेगा, सॉरी है ना, y माइनस ए, क्योंकि y का डेरिवेट किया हमने, y डैश लग गया यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं, a ढूंढना है अपने को, राइट, a पैरामीटर है, a को हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देखो x प्लस ए हो गया आपका, प्लस पहले 2 से तो डिवाइड ही कर दिया हमने, यहाँ पर क्या हो गया देखो y इंटू वाई डैश माइनस a इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a वाली टर्म को इकट्ठा कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू a इंटू वाई डैश और माइनस a। ठीक है, तो RHS में हमारा क्या बन जाएगा, a इंटू वाई डैश माइनस 1 आपको मिल जाता है यहाँ पर। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है RHS में। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली a को यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, a ढूंढ लेते हैं। तो a हमारा यहां से क्या होगा, देखो a इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू वाई डैश होल अपॉन में y डैश माइनस 1। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू हमारी ये आ जाती है। वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम a की जो वैल्यू है, जो हमारी इक्वेशन गिवन है x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, उसमें यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x प्लस a की वैल्यू कितनी आई हमारी, x प्लस वाई डैश अपॉन y डैश माइनस 1, और इसका होल स्क्वायर आपको मिल जाता है, प्लस
y माइनस a विच इज x प्लस y डैश अपॉन y डैश माइनस 1 इसका होल स्क्वायर आपको मिल जाता है। ठीक है, अभी हम LHS वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि RHS में जो है बेटा हमारा a स्क्वायर ही है ना, तो हमारा a स्क्वायर ही है, तो उसको भी हम बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको देखो एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पर इसको एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा y डैश माइनस 1 आ जाता है एलसीएम इसका, मतलब इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा x इंटू वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई डैश आपका यहाँ बन जाता है। ठीक है, इसको पूरे को होल स्क्वायर हम कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा y डैश माइनस 1 और ये बन जाएगा आपका y इंटू वाई डैश, ठीक है, माइनस वाई और फिर माइनस एक्स और माइनस वाई डैश। ठीक है बेटा, और इसका होल स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, अभी हम LHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर a स्क्वायर को भी यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये पार्ट। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो y डैश, देखो RHS वाला पार्ट क्या है, RHS में a स्क्वायर है हमारा। ठीक है, RHS में अगर a स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा सिंपली आपको क्या करना है, x प्लस वाई डैश अपॉन y डैश माइनस 1 इसका होल स्क्वायर कर लो और इसका अलग से होल स्क्वायर कर लो। वेरी सिंपल। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है बेटा। अब हम देख रहे हैं कि जो होल स्क्वायर है LHS में, ठीक है, इसको होल स्क्वायर को ऑब्वियसली y डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये इसका भी होल स्क्वायर है, राइट। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है इससे, है ना, पूरी की पूरी टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब न्यूमरेटर को, जो ब्रैकेट्स के अंदर है न्यूमरेटर, उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, देखो एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश। वेरी सिंपल, इसका होल स्क्वायर में मिल गया है। प्लस अब इसमें आ जाते हैं हम, यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देखो वाई डैश कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है, और ये जो माइनस एक्स माइनस वाई है बेटा, ये बेसिकली क्या एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है, इसको छोड़ दो, इसको ऐसे कर लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पर देखो वाई डैश अगर हम कॉमन लेते हैं अंदर ही, तो वाई डैश अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा, इसका पूरे का होल स्क्वायर। देखो है ना, इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर देखो। ठीक है, और यहाँ क्या है, एक्स प्लस वाई डैश इसका होल स्क्वायर आपको मिल जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें से x प्लस वाई का होल स्क्वायर दोनों कॉमन आ रही टर्म्स है ना, तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप दोनों को कॉमन ले लो, और अंदर क्या आएगा, देखो y डैश स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर आपको मिल जाता है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इसका होल स्क्वायर आपको यहाँ मिल गया है। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका ये जो प्रॉब्लम है ये पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार क्विक रिकैप हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, देखो हमने सर्कल को पहले इक्वेशन को समझा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो बन जाएगी हमारे। ठीक है, फिर हमने उसको एक्सपैंड किया, मतलब डेरिवेट कर दिया डायरेक्टली, और डेरिवेट करने के बाद हमने क्या किया, हमने ए का वैल्यू ढूंढ लिया क्योंकि पैरामीटर ए है, और ए की वैल्यू हमने जो हमारी जो मेन इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई हम करते चले गए, जिससे हमारे पास लास्ट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर आपको मिल जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जहां पर हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को बेटा। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि कैसे टैकल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं इसको कैसे हम टैकल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ई की पावर माइनस फाइव अगर हम देखते हैं, ठीक है बेटा, तो अगर हम पहले इसको आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो पावर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई ऑब्वियसली, प्लस एक्स क्यूब इंटू ई की पावर माइनस वाई। वेरी सिंपल। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि ई की पावर माइनस वाई बेटा कॉमन आ रहा है हमारा, ठीक है, दोनों टर्म्स में से, तो हम ई की पावर माइनस वाई को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पर करना होगा, तो ई की पावर माइनस वाई को हम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास ये टर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ई की पावर माइनस वाई, इसको हम आराम से यहाँ पे नीचे लेकर आ जाएंगे और dx को उधर लेके चले जाएंगे, जिससे हमारे पास वेरिएबल जो है वो सेपरेट यहाँ हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बेटा, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब बेसिकली क्या करो, अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, या ई की पावर माइनस वाई को पहले न्यूमरेटर में ले जाओ। वेरी सिंपल है ना, तो dy
इंटू ई की पावर वाई, और इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करना है सेपरेट कर लो, है ना, ई की पावर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लो, और प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, आपको समझाने के लिए स्प्लिट कर दिया। अब हमारे पास क्या आएगा, देखो RHS में क्या आ गया, ऑब्वियसली ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर वाई, की पावर वाई होता है, तो ई की पावर वाई इज इक्वल टू व्हाट, ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, आपका यहाँ बन जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको देखते हैं हम यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर टैकल करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, या तो हम dy बाई डी एक्स को सेपरेट करें, ठीक है, या हम dx बाई डी वाई को एक बार देख लेते हैं करके, राइट। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, अगर हम dx बाई डी वाई यानी कि dy को इधर लेकर आते हैं, देखो dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, पहले समझ लेते हैं किस टाइप का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर हो गया 2x इंटू ई की पावर वाई होल अपॉन में y इंटू ई की पावर वाई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये हमारा बन जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। RHS वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन वाई इंटू ई की पावर वाई प्लस 2x ई की पावर वाई अपॉन वाई इंटू ई की पावर वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, सिंप्लीफाई करने की हम यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं इसको, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, देखो y से कट गया तो वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर वाई प्लस, यहाँ से ई की पावर वाई कट रहा है तो 2x अपॉन वाई, ये आपका यहाँ बन जाता है, ठीक है बेटा। तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये आपका बन गया। अब हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, dx बाई डी वाई, ठीक है, dx अपॉन डी वाई माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर वाई, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बन जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं बेटा, तो ये हमारा पैटर्न कौन सा बन रहा है, देखो ये पैटर्न बन रहा है हमारा ये वाला, देखो dx बाई डी वाई प्लस r ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा, s लिख लो इसको या जो भी है, ठीक है, dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू s। इस फॉर्म का ये पैटर्न हमारा बन रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्वियसली हमें ढूंढना होगा, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट बेटा। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ r dy, वेरी सिंपल, ठीक है। तो r हमारे पास क्या है, माइनस 2/y है ऑब्वियसली, है ना। अगर r को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास माइनस 2/y वो निकल के आता है। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2/y, इसको लिख लो, इंटू डी वाई, तो या माइनस 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वाई हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो माइनस 2 लॉग वाई ये आपका बन जाता है, और विच इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर व्हाट, लॉग वाई की पावर माइनस 2, ठीक है बेटा। तो लॉग वाई की पावर माइनस 2 बन जाता है। तो ई की पावर लॉग एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ऐसे यहाँ पर क्या एक्स क्या है, बेसिकली वाई की पावर माइनस 2 है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जो बचेगा वो आपका क्या बच जाएगा, वाई की पावर माइनस 2 आपको बच जाता है। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या बन गया, वाई की पावर माइनस 2 आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं बेटा, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो x इंटू, ठीक है, हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉस s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c बेटा, ठीक है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर LHS में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s इज RHS में जो s लिखा हुआ है वो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाता है। तो x इंटू वाई की पावर माइनस 2 हम लिखेंगे, तो x इंटू वाई की पावर माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ s क्या है हमारा, देखो s है वाई स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई, और इंटू यहाँ पर क्या है y की पावर माइनस 2, सॉरी, तो ये है y की पावर माइनस 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया, आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर और y की पावर माइनस 2 कैंसिल आउट हो रही है दोनों टर्म, है ना। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारा जो आंसर बनता है e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर व्हाट,
ई की पावर माइनस वाई और प्लस सी आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर बना वो क्या बना, x इंटू या x बाय वाई स्क्वायर लिख लो इसको, वट एवर है ना, तो x बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वाई प्लस सी आपको यहाँ मिल जाता है। तो एक बार क्विक रिकैप हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट से। हमने क्या किया है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है बेटा, सबसे पहले तो हमने dx बाय dy को सेपरेट कर लिया है, जिससे हमारे पास जो निकल के आया है, हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास dx बाय dy प्लस rx इज इक्वल टू x की फॉर्म में यहाँ पर निकल के आती है लीनियर इक्वेशन, राइट। उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लिया हमने, जो हमारा बन के आया है व्हाट, y की पावर -2, और हमने x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, उसमें वहां वैल्यू डाल दो और उसके बाद इंटीग्रेट कर लो RHS को, खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इस वीडियो का, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास देखो RHS में क्या है, 3x प्लस वाई प्लस 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसको हमने वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में इसको बनाना होगा, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म टाइप का ये क्वेश्चन है। तो हम उसमें क्या करते हैं, 3x प्लस वाई प्लस 4 को t ले लो या v ले लो, वट एवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में 3x प्लस वाई प्लस 4 को v ले लेते हैं। तो 3x प्लस वाई प्लस 4 को v ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ v ले लिया, उसके बाद हम डेरिवेट करेंगे तो है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या आएगा, 3x आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, dy बाई dx आ जाएगा। तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या निकालना होता है, dy बाई dx निकालना होता है। ये हो जाएगा प्लस 0 आपके लिख देता हूँ, और ये आ गया आपका dv बाई dx आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx ढूंढ लो यहाँ से। तो dy बाई dx मेरा क्या आ रहा है, देखो dy बाई dx हमारा आ जाता है dv बाई dx -3, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली dy बाई dx की जगह dv बाई dx -3 को सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। और RHS में t स्क्वायर वो बन जाएगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से। तो ये बन जाएगा आपका dy बाई dx की जगह dv बाई dx -3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आपका, सॉरी टी नहीं, वी स्क्वायर आपका यहाँ बन जाता है, ठीक है बेटा। वी स्क्वायर बन गया। अब हम क्या करेंगे, dv के साथ v लगाना है और x के साथ, जो अगर x की कोई टर्म है तो उसके साथ लगा दो, वेरी सिंपल। तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, dv बाई dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 3, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम लिख सकते हैं इसको, दिस फर्दर इंप्लाइज dv, इसको dv लिख लो, dv अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू dx, और अब इंटीग्रेट हम यहाँ पर कर देंगे बोथ साइड, वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट इसको बोथ साइड कर देंगे, तो जिससे हमारे पास देखो वी स्क्वायर प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर ऑब्वियसली है ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, dv अपॉन में वी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन है ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका x ही आ जाएगा प्लस c, आप यहाँ पे लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय tan इनवर्स x बाय, वेरी सिंपल, ठीक है। तो 1 बाय ए क्या हो गया, 1 बाय √3 tan इनवर्स x बाय, यानी कि v बाय √3 आपको मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका ये बन जाता है। तो अब v में तो छोड़ना नहीं हमें आंसर, तो v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3x प्लस वाई प्लस 4 थी, तो उसको यहाँ पे उठा के हम डाल देते हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ये क्या बन गया, 1 बाय √3 tan, और v क्या है हमारा, 3x प्लस वाई प्लस 4, 3x प्लस वाई प्लस 4, ठीक है। और होल अपॉन में √3 इक्वल्स टू x प्लस सी आपको यहाँ मिल जाता है। तो एक बार क्विक रिकैप हम कर लेते हैं बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को v सब्स्टिट्यूट करा, जिससे हमें क्या बनाना है, इसको वेरिएबल को सेपरेट हम कर पाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास dv बाई dx और dy बाई dx की फॉर्म में क्वेश्चन हमें बन गया, रिलेशन निकल के आ जाता है, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर हम उसको सेपरेट कर देते हैं वेरिएबल्स को, यानी कि dv के साथ v वाली टर्म और dx के साथ यहाँ पर कोई टर्म नहीं थी, तो हमने उसके बाद उसको हमने सिंपली इंटीग्रेट कर दिया है और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है ये, और इसको हम देखो कैसे यहाँ पे टैकल करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो dx और dy वाली टर्म है बेटा, उनको सेपरेट हम पहले यहाँ पे करने की कोशिश यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जैसे यहाँ पे y इंटू साइन वाई बाई, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स इंटू dy, ठीक है बेटा।
माइनस दूसरा पार्ट क्या हो गया, वाई स्क्वेयर साइन वाई बाय एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ऐसे इसको स्प्लिट कर लो तो ये क्या हो गया एक्स वाई, ठीक है, कॉस वाई बाय एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस वाई बाय एक्स इंटू डी वाई, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये आपका बन जाता है, ठीक है, तो ये आपको बन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो डी वाई वाली टर्म है उसको इकट्ठा करो, डी एक्स वाली वाई जो टर्म है उनको आप इकट्ठा कर लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये डी एक्स है और ये भी डी एक्स है, इसको उठा के उधर ले जाओ और उसको उठाकर इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स डी वाई, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो ये क्या कॉस है, एक्स स्क्वेयर हो गया, तो कॉस वाई बाय एक्स डी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर साइन वाई बाय एक्स और डी एक्स बेटा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बन जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो टर्म हमारे पास आ रखी है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को बेटा, डी वाई बाई डी एक्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, राइट। तो यहां से हम पहले डी वाई को निकाल लेते हैं कॉमन, देखो यहां से हमने डी वाई को कॉमन निकाल लिया है, डी वाई को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, देखो एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस वाई बाय एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू डी एक्स को कॉमन निकाल लो यहाँ से, वेरी सिंपल, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई स्क्वेयर साइन वाई बाय एक्स आपका बन जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये टर्म बन गई है। अब क्या करो, अब डी वाई बाई डी एक्स को लिख लो, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वॉट, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो ये यहाँ नीचे आया है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये बन गया आपका एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई स्क्वेयर साइन वाई बाय एक्स होल अपॉन में एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस वाई बाय एक्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या पैटर्न बन रहा है, ये होमोजीनियस इक्वेशन का पैटर्न आपका बन जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो अगर हम x की जगह लैम्डा x डाल रहे हैं और देखो y की जगह लैम्डा y डाल रहे हैं, तो वो हमारा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जा रहा है और हमारे को वही टर्म यहाँ पर वापस मिल जाती है, वो हमें प्रूव करने की यहाँ पर जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर ये हमें होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, y बाय एक्स को आप यहाँ पर v सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, राइट। तो y बाय एक्स को यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, देखो y बाय एक्स को यहाँ v सब्स्टिट्यूट कर लो, या y इज इक्वल टू वी एक्स आपका बन जाता है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स आपका बन गया है डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स और प्लस वी, ठीक है बेटा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या डाल देंगे, अब एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस वी आएगा ऑब्वियसली, है ना, इज इक्वल टू देखो x इंटू वाई क्या है, वी एक्स है, तो x इंटू वी एक्स इंटू कॉस वाई बाय एक्स क्या हुआ, वाई बाय एक्स हो गया v प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमारा क्या आएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली, ठीक है, और साइन v यहाँ पर बन जाएगा होल अपॉन में, ये इंटू है यहाँ पर, होल अपॉन में x इंटू फिर से वी एक्स बना और साइन v बन गया ये, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी कॉस v आपका यहाँ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिल गया है बेटा, सही है। अब जो कॉमन आएगा उसको हम कैंसिल करेंगे, देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर में देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर पहले LHS को लिख लो आप, x इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर है और v भी है यहाँ पर और एक्स स्क्वायर v, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर v नहीं आ रहा नीचे, तो एक्स स्क्वायर को निकाल लो बाहर और कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x कट रहा है, ये भी x कट रहा है, ये एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, पूरा निकल गया है। तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर v कॉस v प्लस
वी स्क्वायर साइन वी बेटा, ठीक है। तो ये आपका बच जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, वी साइन वी माइनस कॉस वी आपका ये बन जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन अब बन जाती है वो ये बन जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो प्लस वी है हमारा LHS में, उसको भी हम RHS में लिख लेते हैं, यानी कि ये वाला जो वी दिखा रहा है हमारा, ठीक है, हम इसको उठा लेते हैं अब यहीं पर इस स्टेप में, और इसको उठा के यहाँ पे हम माइनस वी लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इसका बेटा, ठीक है। तो एलसीएम लिया हमने तो क्या आया, वी साइन वी माइनस कॉस वी, ठीक है। तो वी साइन वी माइनस कॉस वी, इसका एलसीएम आ गया है। और अब बचा क्या ऊपर न्यूमरेटर में, देखो वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, ठीक है। अब माइनस क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें ऑब्वियसली, है ना। तो ये हो गया माइनस वी स्क्वायर साइन वी और माइनस माइनस प्लस वी कॉस वी यहाँ बन जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं वी स्क्वायर साइन वी हमारा न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम उसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देते हैं वी स्क्वायर साइन वी को। तो अब न्यूमरेटर में देखो वी कॉस वी और वी कॉस वी, तो 2v कॉस वी हमारा यहाँ बन जाता है। तो LHS क्या है हमारा, LHS तो हमारा है x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2v कॉस वी अपॉन v साइन वी बेटा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको v साइन वी माइनस कॉस वी भी आएगा, यहाँ पर माइनस कॉस वी भी आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। अब हम dv के साथ v वाली टर्म्स को लिख दो और x के साथ जो dx है उसको लिख दो, है ना। तो अब क्या करेंगे हम बेटा, v वाली टर्म को इकट्ठा कर लो dv के साथ, और x वाली टर्म को यहाँ इकट्ठा हम कर लेते हैं। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं dv, ठीक है। तो dv के साथ क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये हो गया आपका v साइन v माइनस कॉस v होल अपॉन में 2v कॉस v। वेरी सिंपल, ठीक है। इक्वल्स टू में ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन x हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। और इंटीग्रेट का साइन यहाँ पर अपन लगा देते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये हमारा बन जाता है। अब हम जो LHS वाला पार्ट है उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं दो टर्म में ऑब्वियसली, है ना। तो देखो एक टर्म आ जाएगी हमारी क्या, v साइन v अपॉन 2v कॉस v। वेरी सिंपल, ठीक है। और दूसरी टर्म क्या आ गई है, देखो माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग से आप इंटीग्रल कर सकते हो, है ना। dv लिख लो इक्वल्स टू, इसको आप डायरेक्ट लिख लो log x प्लस, ये आपका ये बन जाता है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे बन गया है, जो कट रहा है उसे काट दो, है ना। तो जैसे कि हमारा वी कट रहा है फर्स्ट टर्म में, तो ये वी को यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 10v। वेरी सिंपल, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 10v dv, और यहाँ पर क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, कॉस v से कॉस v कट रहा है, तो माइनस हाफ लिख लो, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv आपका बन रहा है इज इक्वल टू log x प्लस c, ठीक है बेटा। तो अब क्या कर सकते हैं, 10v का इंटीग्रेशन कर दो सिंपली, है ना। हाफ बाहर निकाल लो, 10v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका log sec v ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो हाफ ऑफ log ऑफ sec v आपका बन गया है, ठीक है। और माइनस हाफ ऑफ log v आपका ये बन जाता है इज इक्वल टू log x प्लस c, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार कोई रिकैप हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने dy बाई डी एक्स को बेटा, dy बाई डी एक्स को यहाँ पर सेपरेट करने की कोशिश की है। पहले हमने सारी टर्म्स को एक्सपेंड किया, फिर dx वाली टर्म्स को इकट्ठा करा, dy इकट्ठा करा, उससे हमने dy बाई डी एक्स निकाला जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद हमने y बाई एक्स को v पुट करा है, या y इज इक्वल टू वी एक्स, उससे हमने dy बाई डी एक्स का रिलेशन निकाले इन टर्म्स ऑफ v में बेटा, है ना। तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उसके बाद सिंपली हमने एलसीएम लेकर v वाली टर्म को इकट्ठा करके, और उसके बाद हमने इंटीग्रेट यहाँ पर कर दिया है। लास्ट में v वाली टर्म और x वाली टर्म को इकट्ठा करके इंटीग्रेट कर दिया, इससे हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, हॉट के क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक यू सो मच।